This call is now being recorded. हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, सेल्फ सम का आइडेंटिटीज के बारे में चल रहे थे। बच्चा, लास्ट क्लास में जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी उससे पहले हम देख लेते हैं कि आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है। बच्चे, जब हम आइडेंटिटीज की बात करते हैं, सर्वसंख्या की बात करते हैं, तो वो इस तरह की समकाएं होती हैं जिसमें हम लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड आप समझते हैं, दाएं तरफ और बाएं तरफ कुछ भी वैल्यूज रख दे। जो आपका आपका जो वेरिएबल है उसमें कुछ भी वैल्यू रख दे, ये हमेशा क्या आते हैं, इक्वल ही आते हैं। ठीक है, जो आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज रहती हैं उसमें हम कोई भी वैल्यूज पुट करेंगे, आपकी किसकी, वेरिएबल की, एक्स वाई जेड की, एबीसी की, जो भी आपका चर होगा हमेशा क्या होएगा बच्चा, हमेशा इक्वल ही आएगा। जैसे अगर नॉर्मली हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड, अगर यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी लेते हैं x+1 और x+2, ठीक, इसके इक्वल रखते हैं x की पावर 2। हाँ बच्चा, हमेशा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। बच्चे, अगर आप इसमें x के जगह पर चाहे पॉजिटिव वैल्यू रख लो, चाहे नेगेटिव वैल्यूज रख लो, चाहे आप कैसे करो, सर यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यूज रख लें, 0 ही क्यों ना रख ले, ठीक है, अगर हम इसमें 0 ही क्यों ना रख ले, इवन हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शंस रख सकते हैं। फ्रैक्शन मतलब भिन्न रख सकते हैं, हमेशा दोनों साइड इक्वल ही आएंगे। ठीक है, अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि आपकी जो आइडेंटिटी आपने लिखी है या जो सर्वसम का लिखी है वो गलत है। सर्व का मतलब ही है कि जो सबके लिए हो, अगर वो सबके लिए नहीं है तो हम उसे सर्वसम का क्यों ही बोलेंगे। जैसे मान लो हम इसमें प्रूव करते हैं, 2 वैल्यूज लेते हैं, 0 ले लेते हैं, ठीक है, कभी कभी हमें लगता है 0 फॉलो नहीं करेगा, 0 तो 0 है, कैसे ही फॉलो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, 0 के लिए भी ट्रू होती है। यहाँ पर 0 रख दे, 0+1, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, LHS सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0+1 0+2, ठीक है, ये 1 आ गया, ये आपका 2 आ गया, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2। सेम अगर हम बात करें बच्चा किसकी, यहाँ पर हम बात करते हैं x² की बात करते हैं, RHS की बात करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सेम वैल्यू रखेंगे, x के बराबर क्या रखना है, 0, ठीक, 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि हम 3 से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 को, हमेशा क्या आता है, हमेशा वही ही वैल्यू आती है, 0 ही आती है, कुछ भी चेंज नहीं होता। ओके, और आगे हम देखें 2, तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, 0, और आगे क्या आ जाएगा, 0 और +2, ठीक, इसको प्लस करो 2। तो हमने क्या देखा, जब हम किसी भी वैल्यू के लिए क्या करते हैं, हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, चाहे कैसी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो, हमेशा ही क्या होता है, हमेशा ही आपकी दोनों साइड इक्वल रहती है। ओके, अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है आपने कुछ तो गलती करी है, कुछ तो रॉन्ग लिख रखा। तो यहाँ ये सर्वसमता का मतलब होता है कि वो किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होती है, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, प्लस की माइनस की। अभी इसमें बहुत फेमस है जो आपकी 7th 8th से आप पढ़ते आ रहे हो, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी नंबर 1 या फिर सर्वसमता नंबर 1, ये होती है प्लस के लिए। बच्चे, कभी कभी हमें लगता है हमें ये पढ़ ही क्यों रहा है, क्योंकि बच्चे कभी मान लो आपसे कहा गया 103 का स्क्वायर करो, तो आप क्या करोगे, 103 गुणा 103, कितना लंबा हो जाएगा ये। इससे अच्छा हम क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम 100+3 लिख लें और इसका स्क्वायर करें तो ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमें 100 का स्क्वायर भी पता है, हमें 3 का भी स्क्वायर पता है। ठीक है, तो इसी सोल्यूशन के लिए, इसको हल्का करने के लिए, जल्दी सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बीजीय सर्वसमताओं का यूज करते हैं, आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। तो पहली आइडेंटिटीज क्या है हमारे, कि जब हम 2 टर्म्स को या 2 पद को प्लस के रूप में लिखते हैं और हमें उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो इसको क्या हो जाता है बच्चा, a का स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर, फिर हमारा क्या होता है, दूसरे वाले का स्क्वायर, और उसके बाद इन दोनों के मल्टीपल का 2 टाइम्स, मतलब इन दोनों के जो मल्टीपल आएगा, गुणा आएगा, उसका हमें क्या करना है, 2 टाइम्स करना है। ये हमारा क्या होता है, पहली वाली सर्वसमता होती है।
अच्छा चलो, अभी तुम मुझे इसका सोल्यूशन करके बताओ, इसी का यूज हम करेंगे। अगर हम ये करते, इन दोनों का गुणा करते, तो हमारे लिए डिफिकल्ट होता। लेकिन अगर हम इसी सर्वसमका का यूज करेंगे ऊपर वाले में, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर, ठीक है, दूसरे का स्क्वायर, फिर हमें क्या करना है, दोनों का गुणा करने के बाद उसका दो गुना कर देना है, ठीक है। अभी हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। बच्चा हमेशा याद रखना, जब भी हम क्या करते हैं, इस तरह की संख्याओं का स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं जिसमें जीरो आ रहा है, तो ये क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। डबल का मतलब अगर ये 2 टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो वो कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, जब भी हम ऐसी संख्या का स्क्वायर करते हैं बच्चा, वर्ग करते हैं जिसमें जीरो आ रहा है, तो जितने भी बार जीरो आता है उससे हमें क्या हो जाता है, हाँ बच्चा, तभी तो हम रिकॉल करवा रहे हैं, ठीक है। अभी ये रिकॉल चल रहा है ना बच्चा, तो ये कितने बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। और जीरो जब डन हो जाए, फिर हम क्या करते हैं, 1 का, जो जीरो के आगे की संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 0 0 0 0। अभी यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा, 9, क्योंकि ये तो सिंगल डिजिट में ही रहता है। यहाँ पर देखो तो कितना आ जाएगा, 600। अभी हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। बच्चा जोड़ने में हमेशा याद रखना कि जो इकाई का अंक है, इसमें देखो ये इकाई का अंक है, तो इकाई के अंक पे ही आना चाहिए, ठीक है। दहाई का अंक है, दहाई के पे आएगा। ये देखो सैकड़े का अंक है ना, तो सैकड़ा जीरो से जुड़ेगा, तो यहाँ पर ही आएगा, और बचे हुए इस तरह आएंगे। यहाँ पर हमें एक चीज का बहुत ध्यान देना पड़ता है, वो है कि जब हम जोड़ते हैं ना, तो उसकी ही प्लेस से ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो बेटर ये है बच्चा कि आप इस तरह लिख लिया करो। इस तरह लिखने से कभी भी गलती नहीं होगी। कभी कभी हम देखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं कि किस में ऐड हो रहा है, लेकिन अगर आप इस तरह करोगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आंसर करेक्ट आएगा। ओके, अच्छा बताओ, यहां तक समझ आएगा बच्चा, आगे करें, इसका क्वेश्चन करें। ओके, आइडेंटिटीज याद रखना बच्चा, क्या करना है, पहले का स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके जो डबल करके उन तीनों को प्लस कर देना। ओके, चलिए बच्चा, अभी चलते हैं, इसका हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर नई आइडेंटिटी सीखेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चा, 105 का स्क्वायर करना है, 105 का स्क्वायर करना है। मैं पोल ऑन कर देती हूँ बच्चे, जिसका हो जाए वो कर सकता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करना है, टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो, हम इनफ टाइम देंगे आपको आंसर करने के लिए। ये तो बहुत ही आसान है, आप सीधा सीधा पीछे भी देख लोगे तो आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन में आप ऑप्शंस देख के ही आंसर मार्क कर सकते हो, लेकिन मैम आपको हमारा करना पोल नहीं नहीं है। चल रहा। क्या बच्चा, मैम पोल नहीं कोई चल बात नहीं रहा। बच्चा, आप अगर आपका खुलता है, आज ही नहीं खुला तो आप एक बार जल्दी से रिज्वाइन कर लो। और अगर अभी नहीं चल रहा कि चलता ही नहीं है, अभी नहीं चल रहा। बच्चे आपकी वॉइस नहीं आ रही। राम, आपका अभी आज ही नहीं चल रहा है या कभी, बच्चा फिर आप एक बार जल्दी से रिज्वाइन कर लो, आपका चलने लगेगा। ओके, कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, तो हम वेट कर लेते मैम हैं हमारा आपका। भी पोल नहीं चलता। बच्चा अगर नहीं ही चलता तो एक बार अपने आप को, मतलब जो ऐप है ना, उसको अपडेट कर लेना, क्रोम में चलाते होगे अगर तो। यस और मैम। अगर तब भी ना चले बच्चा, तो फिर नहीं कह सकते, लेकिन अपडेट करने पे बहुत सारे बच्चों का चलने लगा, मेरे बैचेस में भी था दिक्कत, पर बहुत सारे बच्चों का चलने लगता है अपडेट से। मैम हमको ठीक है, तो आंसर ट्राई। बाद में दे देंगे। क्या बच्चा, चैट में दे देंगे क्वेश्चन का आंसर। हाँ हाँ बच्चा, ओके। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी हाफ बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चा, अभी हाफ ही बच्चों का आंसर आया, जिसमें से 10 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे ने रॉन्ग किया। बच्चा चला अभी आपका पोल। यस मैम।
वेरी गुड। बच्चे अभी भी 7-8 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, तो जल्दी से आप आंसर कर देंगे इसका। ओके, 18 बच्चों ने आंसर कर दिया बच्चा। अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, लाइक 4-5 बच्चे हैं। तो 10 सेकेंड और देती हूँ मैं आपको, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, आप जल्दी से आंसर कर दो। पर वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही ही आंसर किया है। ओके, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। मैम 2 मिनट ओके, रुको, 19 बच्चों ने 2 आंसर मिनट किया रुको है। मैम, मैं कर रही हूँ। मैम Just डी one. है इसका आंसर। अच्छा, अब तो मैंने बंद कर दिया, अभी रीओपन का ऑप्शन नहीं आता, वरना मैं बंद कर दिया। आप मैसेज में कर मैम दो। डी ओके, है इसका आंसर। हाँ डी है। देखो बच्चा, किस दो बच्चों ने क्या किया है, आपने थर्ड जो टर्म है वो ऐड नहीं किया, और यहाँ तो आपको सीधा सीधा ही पता चल जाता कि 25 आएगा लास्ट में। देखो हमने लास्ट वाला का जब ऑब्जर्व किया था, जब हमने देखा था, तो देखो अगर 100 होता है ना, तो हमेशा ये वाला ही लास्ट में आता, मतलब लास्ट वाले टर्म्स का या लास्ट वाली संख्या जो है उसका स्क्वायर ही आता है। फुल कैसा, मैं समझ नहीं पा रही बच्चा क्या कहना चाह रहे हो। तो इसका ही आता, ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस की बात होगी, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है हमें, हमें इसको पहले इस तरह से डिवाइड करना है जिसका स्क्वायर करना आसान हो। ऐसा नहीं है, अगर हम इसको क्या करेंगे 60 और 55 में भी डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन सॉरी 50 और 55 में भी कर लोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम इतना डिफिकल्ट नंबर नहीं लेते हैं कि हमें फिर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़े। फिर इसका मतलब ही क्या, ठीक है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम नियरेस्ट या फिर वो नंबर लेते हैं जो हमें स्क्वायर करने में आसानी पड़े। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2 0 है, 2 के 4 हो जाएंगे और 1 का तो 1 ही होता है। और 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या करना है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर फिर दोनों का मल्टीप्लाई फिर उसका 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 200 और 5। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 1000 25 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1000। पूरा ऐड कर दो 11025, तो आंसर क्या आ जाएगा डी। बच्चा वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ऑन कर रखा था ये देखने के लिए कितने बच्चों ने आंसर दिया है। जब आप आंसर दे लो तो आपको भी दिखेगा। ओके, इसी तरह दिखता। अभी देखते हैं बच्चे, सेकंड की बात करते हैं। फर्स्ट वाला क्या था बच्चे, ओके हमने दोनों को ऐड किया था, ठीक है। हमें अगर क्या चाहिए, दोनों की एडिशन या दो नंबर के एडिशन का स्क्वायर चाहिए। अभी मान लो माइनस चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी अंतर नहीं होता है, जैसे हमारी प्लस वाला होता है वैसे ही माइनस वाला होता है, सिर्फ एक साइन का डिफरेंस आता है। प्लस वाले में क्या होता है बच्चा, यहाँ पर प्लस होता है, हर जगह प्लस होता है, लेकिन माइनस वाले में क्या होता है बच्चा, जहां हम मल्टीप्लाई करते हैं उसमें माइनस आ जाता है। अब नॉर्मली भी, एक सेकेंड बच्चे, सारे बच्चों को मेरी वॉइस कट कट के आ रही है बच्चे? नो मैम। नो मैम। बच्चा फिर अशोक आप एक बार रिज्वाइन कर लो। ओके ओके, आप नॉर्मली भी देखो बच्चा, तो आपको पता होगा किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो स्क्वायर में तो वैसे भी कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे आप लोगों को ये याद होगा, और अगर नहीं भी हो तो आप इस लॉजिक से हमेशा याद रख सकते हो कि स्क्वायर में तो वैसे भी साइन चेंज नहीं होता, तो स्क्वायर में साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो जाता है। लाइक अगर मैं a से -b में मल्टीप्लाई करूं तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर इसको मैं प्लस से करती तो किस में आता, प्लस में आता। अभी जब b माइनस का हो गया है आपका, क्योंकि साइन हमेशा आगे आता है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ही माइनस का हो जाएगा। ये इसका लॉजिक रहता है, आप ऐसे याद कर सकते हो, वरना नॉर्मली तो मोस्टली बच्चों को ये याद ही होगा कि क्या होता है,
इसका स्क्वायर क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमारा जो मल्टीप्लाई वाला होगा वो नेगेटिव रहेगा। अब बात आती है इसका यूज कैसे करेंगे। नॉर्मली अगर मैं आपको कहूं कि 99 का स्क्वायर निकालो तो इसमें कितना ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, और हमें बहुत बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम क्या करें, इसको इस तरह से लिखें कि दो छोटे छोटे नंबर्स आ जाए जिसमें हम क्या कर सके, इजीली जिसका स्क्वायर कर सके, तो हम क्या कर सकते हैं 100 में से -1 कर सकते हैं, तब भी तो 1990 हुआ ना, ठीक है, 99 ही हुआ अभी भी। बच्चा फिर मैं नहीं कर सकती कुछ भी क्योंकि मेरे यहाँ से नेट परफेक्ट आ रहा है। ओके, आप थोड़ा प्लेस चेंज करके देखो इधर उधर, शायद करेक्ट हो जाए। तो बच्चे हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के जो भी नंबर्स हैं जो देखने में हमें डिफिकल्ट लग रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं उनको माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं जो इजीली कैसे हो, स्क्वायर करने लायक हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर, ये हमेशा प्लस में रहेंगे, स्क्वायर वाला टर्म हमेशा ही प्लस में रहेगा। आपका टर्म का जो साइन है वो किसका हटेगा, वो सिर्फ गुणा वाला ही रहेगा। अच्छा मेरा नेट तो ठीक आ रहा है, वाईफाई लगाया मेरे यहाँ से नेट सही दिख रहा है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे यहाँ से नेट नहीं आ रहा है, और बहुत सारे बच्चों की भी मेरी आवाज सही आ रही है, मतलब मेरा नेट ठीक है। अच्छा अशोक को कह रहे हो, ओके ओके ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं हमें क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अभी कितना हो जाएगा बच्चा, ये तो सेम ही है, 2 0 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 zeros हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 200। ठीक, तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पर हमेशा याद रखना बच्चा, पहले प्लस वाला काम फिर हम माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करना है, पहले हम प्लस वाला काम कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसमें से माइनस करेंगे। ठीक, तो इसमें से माइनस करोगे आप, यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ पर कितना आएगा 0, यहाँ पर कितना आएगा 8, और क्योंकि यहाँ से हमने कैरी लिया है तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 1 माइनस करोगे तो 9। ओके, हमेशा बच्चे जो माइनस प्लस करो, प्लस में तो भले ही कम गलती होती है, माइनस में जनरली ज्यादा गलती हो जाती है कैरी एरी में, तो प्रॉपर लिख के किया करो, क्योंकि थोड़े से टाइम के लिए आप अपना आंसर गलत भी कर सकते हो, तो इतनी जल्दी कभी भी नहीं करना है। ओके, चलो बच्चा अब आगे देखते हैं। जैसे अगर हम इसको और अच्छे से समझे तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चे, इस आइडेंटिटी को अगर हम समझे, याद करने के अलावा अगर हम इसको समझे तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से किया गया है, यही मतलब होता है ना बच्चा। अगर 2x लिखा है तो इसका मतलब क्या है, एक एक्स का मल्टीप्लाई दूसरे एक्स से किया गया। ऐसे ही अगर हम सेम लॉजिक से चले तो हमारा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि a माइनस बी का मल्टीप्लाई किससे किया गया है, a माइनस बी से किया गया है। ठीक, अभी आपको पता होगा मल्टीप्लाई का रूल। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि मान लो ये एक पर्सन है, ठीक, इसको क्या करना है, ये इसका गार्डन है, इसको पूरे गार्डन में वॉक करना है, और ये वाला जो है वो इसके साथ चलेगा। ठीक, तो ये जहां जहां जाएगा ये भी वहीं जाएगा, ये इसका फ्रेंड है मान लो ऐसे, तो क्या है a यहां जाएगा तो कहाँ होगा, 2 है, a और a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फिर ये कहाँ जाएगा दूसरे में। ठीक, तो साइन के साथ ही हम क्या करते हैं, अलग मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चा माइनस a b। अभी मैंने बोला ये वैसे ही फॉलो करेगा जैसा हमारे a ने किया है, तो ये पहले कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस v और a का मल्टीप्लाई, तो क्या होगा बच्चा माइनस ए बी। यहां पर देखो माइनस बी और माइनस बी, माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाता है प्लस, अभी क्योंकि 2b है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b स्क्वायर। यहां तक समझ आया बच्चे, साइन आपको याद होना चाहिए, अगर हम दो डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा माइनस होते हैं, और अगर हम सेम का करेंगे तो वो हमेशा प्लस होते हैं। कोई भी सेम, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, अगर एक से जो समान चिन्ह होते हैं, एक से चिन्ह होते हैं, उनका मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या होता है, आंसर प्लस में ही रहता है।
ओके, लेकिन डिफरेंट का करोगे तो वो हमेशा क्या रहता है, वो माइनस में रहता है। ओके, वेरी गुड बच्चे, याद है। तो अभी देखेंगे इसमें हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का तो कुछ भी नहीं करना। यहाँ देखो ये दोनों क्या दिख रहे हैं, हमें सेम दिख रहे हैं ना। अगर हमने लिखा है -2 और -2 तो क्या होता है, अगर सेम साइन के साथ है तो वो ऐड हो जाते हैं। लाइक आपने 2 रुपए किसी से बोरो किया है, माइनस मतलब बोरो किया है, आपने उससे 2 और रुपीज बोरो कर लिया तो कितना हो जाएगा, बोरो ही तो रहेगा 4। ठीक है, जैसे अगर मान लो तुमने किसी से 2 रुपीज बोरो किया है, एक तुमने उसको रिटर्न कर दिया, प्लस मतलब रिटर्न कर दिया, तो अभी तुम्हारे पास कितना बचेगा, 1 का बोरो बचेगा। ठीक, इस तरह करो। अगर तुम माइनस और माइनस को ऐड कर रहे हो तो ऐसे समझो कि तुमने किसी से उधार ले रखा है, बोरो कर रखा है पैसे, तो तुम जितना ज्यादा बोरो करोगे उतना ज्यादा जो आपका उधार है वो बढ़ेगा। तो इसी तरह अगर दोनों माइनस माइनस है तो क्या होता है, हमेशा वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, लेकिन अगर तुमने 2 रुपए उधार ले रखे हैं किसी से और 1 रिटर्न कर दिए तो तुम्हारा जो उधार है, जो बोरो है, वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो इस तरह आपका आंसर कम आएगा। ये याद रखोगे बच्चे, मैंने बहुत बच्चों को देखा है ऐसे मिस्टेक करते हुए। आप इस तरह याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर देखो बच्चा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, -2ab। ओके, और प्लस बी स्क्वायर तो है ही, तो हमारा इस तरह से आता है। ओके, तो हमारा इसका क्या मतलब है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से ये आइडेंटिटी आपकी बनती है। वैसे आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने कम करने के लिए करा है कि आपको पूरा इस तरह से कोई क्वेश्चन सॉल्व ना करना पड़े, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी हम यूज करते हैं। ओके, चलिए बच्चे, आप इस आइडेंटिटी को इसमें यूज करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। यहाँ पर पहले वाले टर्म को हम ए मानते हैं, दूसरे वाले टर्म को बी मानते हैं। अगर तुम उल्टा भी मान लोगे तो कोई भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर वाले तो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और यहाँ तो दोनों ही है, तो तुम उल्टा भी ले लोगे तब भी अंतर नहीं आएगा। लेकिन बेसिक हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को ए मानते हैं, दूसरे वाले को बी मानते हैं। अभी चलो इसमें जल्दी से पुट करेंगे, क्या क्या आएगा। ए की जगह पे वाई पुट करो बच्चा, और बी की जगह पर 2 पुट करो, या -2 नहीं, सीधा सीधा 2 पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। ट्राई इट बच्चे, आंसर सब लोग मैसेज में करेंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ। गलत सही इससे मतलब नहीं बच्चा, लेकिन ट्राई सबको ही करना है। बच्चा ट्राई करेंगे इसका आंसर, और सारे बच्चे इसका आंसर मैसेज में देंगे। ओके, वेरी गुड। मैम सही है। हाँ हाँ बच्चा, करेक्ट है, वेरी गुड। बच्चे देख लिया मैंने, करेक्ट है आपका भी आंसर। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो। इधर आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, या फिर आप मैसेज में राइट कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, लेकिन आपको इसको सॉल्व करके आंसर जरूर देना है। बच्चा 2 नहीं, y की पावर 2, y है ना उसमें। ओके बच्चा, गुड गुड, वेरी गुड। सुरजीत आपका आंसर करेक्ट है, वेरी गुड बच्चा। बच्चा ए नहीं है वो, देखो वहां पर अलग है ना, ए की जगह पे वाई है तो वाई लिखना पड़ेगा आपको। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड बच्चा। चलिए अभी हम क्या करते हैं, हमें रिप्लेस करना। बच्चे देख लिया मैंने, यहाँ पर हमें क्या करना है, ए की जगह पर वाई रखना है। ठीक है, ए की जगह पर हमें क्या रखना है, वाई। तो सबसे पहले क्या है, ए, तो हम क्या रखेंगे, वाई का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर नहीं बदलना, पावर वही रहेगी, हमें सिर्फ ए के प्लेस पे बदलना है, क्योंकि यहाँ पावर 2 है
तो पावर तो वही है ना, हमारा सिर्फ ये वाला प्लेस बदला है, तो हम ये वाला प्लेस बदलेंगे। तो हमारा 2 की जगह पर भी 2 रहेगा, हमें सिर्फ a और b की जगह पर रखना है y और 2। तो ये आपका y, ये आपका कितना है 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4y प्लस 4। ओके, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट ही था। यहां तक किसी को कोई डाउट है बच्चे? आप इसका आंसर और करेंगे, फिर हम पोल की तरफ चलते हैं। ये वाला आंसर ट्राई करेंगे बच्चे, फिर हम पोल की तरफ चलते हैं। मैम 98 का स्क्वायर करना है ना? हाँ बच्चा, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है, फॉर्मूले का यूज करके। ओके, आपको याद होगा आपके बुक में भी है एक ऐसा सा क्वेश्चन कि इसका स्क्वायर निकालो पर स्क्वायर करे बिना, विदाउट स्क्वायरिंग। 9th वाली बुक में चैप्टर 2 में ऐसे ही क्वेश्चन है ना, तो यही आइडेंटिटी का यूज करना होता है आपको उन क्वेश्चंस में, जहां आपको डायरेक्ट स्क्वायरिंग के लिए मना किया गया है। नहीं बच्चा, 49 थोड़ी ना आएगा। ओके, मैम सही है। बच्चा कौन सा वाला, पहले वाला या फिर दूसरे वाला? लाइक 49 तो आंसर नहीं है, लेकिन सेकंड वाला। एक सेकंड बच्चा, देखने दो मुझे क्या आंसर है आपका। 1 सेकंड बच्चा। हाँ बच्चा, करेक्ट है, 9604 करेक्ट है बच्चा। अच्छा बच्चा, जिसका हो जाए वो ये वाला ट्राई करिएगा, इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो ये वाला ट्राई करिएगा। ये दोनों क्वेश्चन के बाद पोल में करते हैं। वेरी गुड बच्चे, सबको आंसर देना है बच्चा। कुछ बच्चे हैं जो आंसर नहीं दे रहे हैं, एक सेकेंड, आप लोग यहाँ दिखा रहे हो। वेरी गुड बच्चा, करेक्ट है आपका आंसर। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ये वाला ट्राई करो बच्चे, सेकंड वाला। जिसने फर्स्ट कर लिया और जिसने फर्स्ट नहीं किया है वो फर्स्ट वाला ट्राई करेगा। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है बच्चे। वेरी गुड बच्चे, करेक्ट है आपका आंसर भी। ओके, चलिए फर्स्ट वाला मैम डिस्कस कर दूसरा लेते कौन हैं। सा है? ये वाला 2x माइनस 3y वाला। पहले वाले का आंसर बता देती हूँ मैं, डिस्कस कर लेते हैं इसको, फिर सेकंड वाला आप करते करिएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 98 का डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करना होता, हमें आइडेंटिटी का यूज करना होता है। तो आइडेंटिटी हम माइनस वाला पढ़ रहे हैं, तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस का यूज करना पड़ेगा। अगर तो प्लस वाले का यूज करोगे तो 50 प्लस 48 करोगे, ये हमारे लिए कहीं आसान नहीं रहा। ठीक है, जब हमारा प्लस वाला काम नहीं करता तो हम ट्राई करते हैं माइनस वाला। अगर यहाँ पर 103 होता तो ऑफकोर्स हम प्लस वाला ही करते, लेकिन यहाँ 98 है तो हम क्या करेंगे, माइनस वाला यूज करेंगे। तो 100 में से 2 माइनस करोगे 98 आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आप एक चीज और याद रखो, इनको आप कहीं भी लिख सकते हो, कोई भी अंतर नहीं आता। लाइक जैसे अगर हम प्लस और माइनस को इस तरह लिखें या फिर इस तरह लिखें, आंसर सेम होता है ना बच्चे। ऐसे ही आप इनको अलग अलग जगह पे भी लिख सकते हो, आपको अलग अलग बुक में इन दोनों के प्लेसेस चेंज भी मिलेंगे, लेकिन उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, ये याद रखना बच्चे। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, 2, 2 और 100। यहाँ पर देखो बच्चा कितना आ जाएगा, 2 है, 4 जीरोस हो जाएंगे, यहाँ पर 4 और ये आपका 400 हो जाएगा। अभी इसमें से हमें क्या करना है, 400 माइनस करना है, तो कितना आएगा 9600 और यहाँ पर 4।
तो दोनों को ऐड कर दो 9604। और बच्चा सेम आपका प्लस और माइनस के साथ होता है, चाहे हम प्लस पहले कर ले या फिर माइनस पहले कर ले, आंसर सेम रहता है, कोई अंतर नहीं आता। लेकिन आप मल्टीप्लाई और प्लस में आगे पीछे करोगे तो आंसर गलत हो जाता है। लेकिन प्लस माइनस हम कैसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा और करेक्ट भी रहेगा। अभी चलो ये सेकंड वाला आंसर करो बच्चा, फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड मोहन, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैम, बाकी हमारा बच्चे ठीक भी है। जल्दी से एक सेकेंड बच्चा, लेट मी सी इन द कैमरा। बच्चा मुझे सही से दिख नहीं रहा है एक्चुअली, मैं आपका मुझे सिर्फ एक्स और वाई दिख रहा है। ये लिखा है क्या आपने बच्चा? प्लस नहीं होएगा, एक्स और वाई कभी प्लस नहीं होता बच्चा, आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मैं समझाती हूँ। आपका ऊपर ठीक था, जब आपने लाइक थर्ड वाली रो में लिखा है ना, वो आंसर है, वो ऐड नहीं होते। लाइक एक एप्पल को आप बनाना में ऐड नहीं कर सकते, ऐसी एक्स को वाई में ऐड नहीं कर सकते। ओके, तो तुम्हारा थर्ड वाला, सुरजीत आपसे बोल रही हूँ मैं, थर्ड वाला जो लाइन है वो वाला करेक्ट आंसर है। हाँ बच्चा, ठीक है, करेक्ट है आपका। ओके मैम। बच्चे आपने भी प्लस कर दिया, प्लस नहीं होता कभी भी, मैं समझाती हूँ। यहाँ पर देखो, बच्चे हमेशा एक चीज जरूर याद रखना कि पावर, जैसे हम x में y प्लस कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है जैसे 2y है यहाँ पर और 2x है, 3y है। इसका क्या मतलब है कि तुम्हारे पास 2 बनाना है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझना बच्चा, और 3 एप्पल है, तो क्या तुम्हारे पास 5 एप्पल हो जाएंगे या फिर 5 बनाना हो जाएंगे क्या? यस और नो? होएगा या नहीं होएगा? नो मैम। यस। कैसे हो जाएगा? तुम्हारे पास 2 बनाना थे, 3 एप्पल थे, तो आप क्या ऐसे कह सकते हो कि 5 बनाना हो गए या फिर 5 एप्पल हो गए? बिल्कुल नहीं हो सकते। बनाना 3 ही रहेंगे, मतलब 2 ही रहेंगे और एप्पल 3 ही रहेंगे, मीन्स इनको हम ऐड नहीं कर सकते। सेम यही तरीका आपके एक्स और वाई के साथ होता है। नहीं, एक्स वाई भी नहीं हो सकता। एक बात बताओ, तुमसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास 5 एप्पल है और 3 बनाना है, तो तुम्हारे पास कितना है? तो तुम क्या कहोगे कि तुम्हारे पास 8 ए भी है। ए भी कौन सा फल है? बताओ बच्चा, ए भी कोई फल तो मैंने नहीं बताया तुम्हें, तो तुम क्यों मर्ज कर रहे हो? ये तो गलत बात है, फल कभी ऐड नहीं होते, जो बनाना है वो बनाना ही रहेगा, सेम चीजों में ऐड होता है। तो यहाँ पर भी आपको यही याद रखना, आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, मल्टीप्लाई में एक्स वाई हो जाता है कि ये आपका 6 हो गया, ये एक्स वाई हो गया। यहाँ ये डिफरेंट चीजों की तरह काम करती है, ठीक है, अलग चीजों की तरह काम करती है, और अलग अलग चीजें आपस में नहीं जुड़ती हैं, ठीक है। जैसे मैं तुमसे बोलूं तुम्हारे पास 1 चॉकलेट है और तुम्हारे पास 3 मैंगोज है, ठीक है, तो क्या तुम मुझे क्या तुम ये कहोगे कि तुम्हारे पास 4 मैंगो, या तुम मुझे ये कहोगे कि तुम्हारे पास 4 चॉकलेट है? नहीं कहोगे, दोनों ही गलत है। मीन्स हम जोड़ ही नहीं सकते 2 डिफरेंट चीजों को। अगर हम 2 डिफरेंट चीजों को नहीं ऐड कर सकते, तो सेम हमारा किसके साथ होता है? आपके वेरिएबल्स के साथ होता है, एक्स और वाई के साथ होता है, वो ऐड नहीं होते हैं, वो उसी तरह लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ पर देखो क्या करना है, 2x का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर और स्क्वायर a का है पूरे का, तो a की जगह पर अगर हमारा नंबर और वेरिएबल दोनों आ रहा है तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, सिर्फ एक का नहीं करेंगे बच्चा, क्योंकि यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो a के प्लस a की जगह पर हम 100 लिखें तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 200 लिखें तो उसका करना पड़ेगा, 200 लिखेंगे तो थोड़ी ना 0 0 का ही करेंगे, 2 का भी तो हमें करना ही पड़ेगा ना बच्चा। सेम हमारे 2x के साथ होता है, अगर हम a के प्लेस पे 2x स्क्वायर लिखेंगे तो हमें 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और x का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और आगे हम देखें तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, y का भी। अभी हमें क्या करना है, माइनस और a और b को, जो कि नंबर और वेरिएबल दोनों है, उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये, 4x स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर 9y स्क्वायर,
और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 12xy। इतना ही करना है बस, इनको आगे ऐड नहीं करना है। वही सेम एग्जांपल, ये आपका क्या है, 1 सेकेंड, ये आपका चॉकलेट है, ये आपके पास फ्रूट्स है, फ्रूट्स और चॉकलेट क्यों ऐड होंगे, दोनों अलग अलग चीज है। ऐसे ही एक्स और वाई अलग अलग चीज है, ये कभी भी ऐड नहीं होती। यहाँ पर देखो एडिशन का साइन है, प्लस का साइन है, कहीं भी मल्टीप्लाई का तो नहीं है। मल्टीप्लाई होता तो हम कर देते, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं है, और प्लस दो डिफरेंट चीजें नहीं होती। ओके, गॉट इट बच्चे? तो इतना ही छोड़ना है, इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसके आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चा, फिर वरना हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। मैम अब ठीक है? 1 सेकेंड, हाँ बच्चा अभी ठीक है, वेरी गुड। चलिए बच्चे, क्या करते हैं, क्या है 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर। ध्यान से करेंगे बच्चा, और मैं पोल ऑन करती हूँ, पोल में आंसर कर देंगे। टेक योर टाइम बच्चा, जल्दी बिल्कुल नहीं है, एक बार पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर ध्यान से देख के ही मार्क करेंगे, जल्दी में गलत भी मार्क नहीं करना। साइन और आंसर दोनों मैच करके ही आंसर करेंगे। अरे बच्चा अभी समझाया था, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो। तो बच्चा पूरे ए का स्क्वायर होता है। बच्चे बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है। ध्यान से फॉर्मूले को देखो बच्चा, ध्यान से एग्जांपल्स को देखो, फिर से सॉल्व करके आंसर दो, क्योंकि आप लोग गलत कर रहे हो अभी। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से सिर्फ 3 बच्चों का करेक्ट है। ओके, नाउ 6 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड, नाउ आप सही कर रहे हो बच्चे। इसलिए मैं कहती हूँ टेक योर टाइम, ध्यान से देखो, सब जो हमें करना है वो हम कर भी रहे हैं कि जल्दी में मार्क कर रहे हैं। फोर्टीन बच्चों ने आंसर दिया है, हाफ बच्चों का करेक्ट है, हाफ बच्चों का रॉन्ग। ओके, 16 बच्चों ने आंसर दिया बच्चा, अभी भी 10 बच्चे बाकी हैं, मतलब 8 बच्चे बाकी हैं। जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर आगे स्टडी करते हैं। ओके, 20 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से करते हैं। 5 4 3 2 और 1। ओके बच्चे, आप लोगों ने बहुत ही डी है इसका आंसर। डी है आंसर, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक करी है। मैंने आपको बताया भी था
ए के प्लेस पे जो आ रहा है पूरा ही ये होगा, मतलब स्क्वायर जब हम करेंगे तो पूरे का ही करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने, लाइक आधे बच्चों ने आपने आधे का करा ही नहीं। 4 का भी स्क्वायर होगा बच्चा, 4 का क्यों नहीं किया? 4 का स्क्वायर 4 तो नहीं होता, तो ये तो नहीं होएगा। 3 का 3 तो नहीं होता, ये तो आंसर ही नहीं होंगे फिर। यहाँ देखो, यहाँ तो सब प्लस में ही आ रहा है, ये कैसे आंसर हो सकता है? ये माइनस कहाँ जाएगा चाची के घर? ये इसको गायब नहीं करना है। यहाँ देखो, हमने तुमसे कहा था, लाइक इसने बोला था कि इसको करना है, ठीक है, नेगेटिव में। तुमने क्या करा? स्क्वायर को कर दिया बच्चा। मैंने आपको क्या बोला? स्क्वायर कभी भी नेगेटिव होते ही नहीं है कहीं भी, ठीक है। आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि तुमने किसी का स्क्वायर करा और वो नेगेटिव में आया, वो कभी नेगेटिव नहीं होते, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो माइनस का साइन यहाँ नहीं आएगा, किसके साथ? स्क्वायर वाले के साथ। अभी यहाँ देखते हैं बच्चा, क्या बोला था हमने? अभी यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है? ए बी को पहचानना। ए क्या है? 4p, बी आपका क्या है? 3q। ओके, अभी हमें क्या करना है बच्चा? इसको सॉल्व करेंगे तो ए का स्क्वायर चाहिए, बी का स्क्वायर चाहिए, और हमें चाहिए ए बी और इसका डबल। ओके, तो ए क्या है? 4p, इसका स्क्वायर मतलब 4 का भी स्क्वायर और p का भी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे मतलब पूरे a का स्क्वायर करना, आधा तो नहीं कहा है उसने कि आधा करना है। तो कितना आ जाएगा? 16p स्क्वायर। ऐसे ही हमें b का स्क्वायर करना, b मतलब जो b की जगह पर, b की जगह पर क्या है? 3q, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3q, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9q स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? 6p स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 9q स्क्वायर, और माइनस तो है ही 2, और 4 और 3 कितना हो जाएगा? 12, और pq तो कितना हो जाएगा? ये 24pq। ओके, इस तरह करना है। अच्छा चलो, अभी मुझे इसका बताओ। इसका नहीं, सॉल्व नहीं करना है तुम्हें, इसमें तुम्हें मुझे बताना है ए क्या है और बी क्या है। सारे बच्चे मुझे ये बताओ, इसमें ए क्या है और बी क्या है? जल्दी से बताएंगे बच्चे, यहाँ पर ए क्या है और बी क्या है? मैम ए 15x और बी 17y है। ओके, यहाँ पर हमें पता चल रहा है, पहला वाला ए कहते हैं, दूसरा वाला बी कहते हैं। तो 15x ए और 17y, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? बी। अभी जब हम ए स्क्वायर करेंगे ना बच्चा, तो ए की जगह पर जो है पूरे का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इस वाले में ए का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? 225 टू 25 एक्स स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, नंबर का भी और यहाँ पर जो भी वेरिएबल आ रहा है उसका भी। अगर इसका करेंगे तो कितना होएगा? नंबर का भी 289। स्क्वायर, हाँ, और वेरिएबल का भी स्क्वायर। ओके, चलो अभी क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। तो आपको ये याद रखना है कि जब हम b का स्क्वायर करेंगे तो हमें पूरे का करना है, चाहे उसमें नंबर हो और चाहे वेरिएबल हो। ओके, चलिए इस वाले क्वेश्चन का करेंगे। इसमें हमें उल्टा करना है, आपको बताना है किसका स्क्वायर है ये, किसका एक्सपेंड अगर हम करेंगे, किस क्वेश्चन का एक्सपेंड हमने किया होगा तो ये आया होगा। आप उल्टा से चेक कर सकते हो, अपना पहले जो ऑप्शंस दिए गए हैं आप उससे चेक कर सकते हो, तब भी आपको पता चल जाएगा, वरना फिर हम आपको इसका एक और तरीका बताएंगे, वरना अभी आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों, जितने बच्चों ने आंसर किया अभी तक सबका करेक्ट है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे, 13 बच्चे बाकी हैं आंसर करने को।
हाफ बच्चों का आंसर आया बच्चा, अभी तक हाफ बच्चों ने आंसर नहीं किया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा थोड़ा सा देख के करेंगे कि क्या आप आंसर करो, साइन को भी चेक करेंगे और नंबर्स को भी चेक करेंगे। मैम गलत हो गया गलती से। कोई कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, आप मैसेज में करेक्ट आंसर दे देना। ओके, ओके 6 बच्चे और बच्चे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे बाकी बच्चे। ओके 10 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे। 4 बच्चे हैं जिनका आंसर अभी तक नहीं आया है, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैम हमारा फोन नहीं होता है। कोई बात नहीं बच्चा, फिर मत करिए, आप मैसेज में कर दीजिएगा। 5 4 3 2 और 1। बच्चे 5 बच्चों ने फर्स्ट मैम वाला बी ऑप्शन है दिया। इसका आंसर। हाँ आंसर बी है, लेकिन बच्चा एक बात बताओ, अगर उसमें प्लस आ रहा है तो क्या नेगेटिव हो सकता है? लाइक नेगेटिव आ रहा मैम है तो चेक उसका ऑप्शन ऑन आंसर कर कभी दो। भी प्लस में नहीं हो सकता। हाँ, ये कैसे आएगा? प्लस में तो हर जगह प्लस होता है ना बच्चे, यहाँ तो नेगेटिव है, और नेगेटिव कब आता है? जब नेगेटिव आ रहा हो। तो ये दोनों तो ऑप्शंस वैसे ही कट है, बिना आंसर चेक करे ही कि क्या है क्या नहीं है, बिना नंबर चेक करे, सिर्फ इसी साइन से हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अभी इस और इसका बचा है, तो हम क्या चेक करेंगे? आप ये नंबर चेक कर लो तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों नंबर आते हैं हर जगह। तो ये किसका स्क्वायर है? 5 का। ये किसका स्क्वायर है? 6 का। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो क्या ये करेक्ट होगा? नहीं होएगा, यही वाला ऑप्शन होएगा। इस तरह चेक करते हैं हम, सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसका किसका ऑप्शन, मतलब ये कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। लेकिन पहले हमें क्या चेक करना होता है? साइन। अगर यहाँ पर पूरा प्लस प्लस आ रहा है दोनों जगह, तो हमेशा प्लस वाली आइडेंटिटी होगी। अगर एक जगह माइनस और दूसरी जगह प्लस आ रहा है तो वो नेगेटिव वाली आइडेंटिटी ही होगी बच्चा, वो कभी प्लस वाली नहीं होगी। ओके, चलो अभी एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। ये वाला क्वेश्चन करेंगे। 99 का स्क्वायर, हमें ये डायरेक्ट नहीं निकालना, मैं फिर से कह रही हूँ, आंसर करेक्ट ही नहीं देना है, करेक्ट तरीके से भी देना है। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज करेंगे, विदाउट यूजिंग कैलकुलेशन करना है हमें यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज करके। पोल ऑन करिए बच्चे, जिसका हो जाए वो आंसर दे सकता है, पर ध्यान से करना, जल्दी में गलत क्लिक मत करना बच्चा। ओके 2 आंसर्स आए मेरे पास, करेक्ट है बच्चा आपका। सेवन बच्चों ने आंसर दिया बच्चा अभी तक, जिसमें से 6 का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। वेरी गुड, 12 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 11 का करेक्ट है। सेवन बच्चे और बच्चे बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी।
नाउ 5 बच्चे बचे हैं बच्चा, 5 सेकेंड मोर, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर दिया बच्चा, जिसमें से 15 का करेक्ट है बच्चा। एक एक बच्चे ने बी आंसर दिया बच्चा। ऐसे नहीं होता, मान लो मैंने तुमसे, हाँ मैंने तुमसे पूछा कि एक का स्क्वायर बताओ, तो क्या तुम मुझे 11 आंसर दोगे? एक का स्क्वायर 11 तो नहीं होता ना। जैसे अगर कर दो मैम। हाँ कर दिया। अभी एक का स्क्वायर पूछता तो आप 11 नहीं कहते ना, सेम नंबर रिपीट नहीं करना होता। ये सही तरीका नहीं होता, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, मतलब सेम नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन यहाँ तो हमें वो भी नहीं करना था, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहा ही गया था आइडेंटिटी का यूज करो। तो हम इसे क्या करते, आइडेंटिटी के रूप में बनाते, फॉर्म में बनाते। अरे नो गुड नाइट बच्चा, अभी टाइम है, कहीं नहीं जा रहे तुम लोग। वैसे हमने ये क्वेश्चन करा भी था पहले, तो कितना हो जाएगा ये आपका, यहाँ पर 2 1 और 100। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 प्लस 1 माइनस 200, ये 9800 हो जाएगा। प्लस 1 करोगे तो 9801। ओके, नो गुड नाइट बच्चे, अभी टाइम है, करके जाओगे आगे वाला क्वेश्चन। 5 मिनट पहले जाके क्या करोगे, भूख लग रही है क्या तुम लोगों को? यहाँ देखो, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड के बारे में देखते हैं। हमने 2 पढ़ लिया, पहला आपका क्या था, प्लस के बारे में, और दूसरा किसके बारे में था, माइनस के बारे में था। जो तीसरा वाला होता है बच्चे, यहाँ पर बस एक ही डिफरेंस होता है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ये आपको याद करने में हेल्प करेगी आइडेंटिटी। ठीक, क्योंकि आप हर जगह निकाल नहीं सकते। 1 मिनट मिला आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कोई बात नहीं बच्चे, तो आप इसको पहले सॉल्व तो नहीं करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए तो बैठेंगे नहीं। तो आपको क्या करना होता है, इनको याद रखना होता है। और एक ही चीज, मेन पॉइंट यही है, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस आता है, कुछ भी अलग नहीं है। बस जो मल्टीप्लाई वाले में आता है उसमें माइनस आता है। हाँ, प्लस वाले के साथ प्लस आएगा जहां मल्टीप्लाई हो रहा है टर्म्स का, स्क्वायर के साथ नहीं, स्क्वायर में हमेशा दोनों में ही प्लस आता है। ओके, लेकिन मल्टीप्लाई में प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस आता है। थर्ड वाली आइडेंटिटी देखते हैं बच्चा। अभी हमने क्या देखा कि जब हम प्लस और माइनस स्क्वायर की बात कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, दोनों टर्म सेम ले रहे थे। देखो, हमने जब ये एक्सप्लेन किया था कि आइडेंटिटी कहाँ से आई, तो हमने क्या लिया था, सेम सेम नंबर लिया था, सेम सेम टर्म लिया था, जिनका हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। अभी किसी ने क्या सोचा, क्या हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें, तब क्या होगा। और इसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है हमारा थर्ड आइडेंटिटी। ठीक, हमने क्या किया, एक प्लस वाले को लिया, एक माइनस वाले को लिया, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आता है बच्चा, यहाँ पर थर्ड टर्म आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है, वो हम मल्टीप्लाई करके सीखेंगे। क्या होता है बच्चा, इस ये जो भी आपके ए और बी आ रहे, इनका सीधा सीधा क्या हो जाता है, स्क्वायर, और उनके साथ माइनस का आता है। अभी बच्चे ये तीसरा टर्म क्यों नहीं आता है यहाँ, वो हम देखेंगे। क्या होता है, फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई यहाँ करना, स्क्वायर हो जाएगा, इसका फिर आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो मल्टीप्लाई किसका आएगा, प्लस का। यहाँ पर देखो बच्चा, ये माइनस का है बी, और ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एक माइनस है, डिफरेंट साइन है, तो हमेशा किसका आएगा, माइनस का। अब बच्चा, बी था, ए था, क्या फर्क पड़ता है, हम 4 में 5 का मल्टीप्लाई करें या 5 में 4 का, आएगा तो 20। तो चाहे हम बी का मल्टीप्लाई ए में करें या ए का बी में, एक ही बात होगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम ही होगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें बी और बी की, तो ये अलग साइन है, ये अलग साइन है, तो डिफरेंट साइन का हमेशा क्या रहता है, सेम। अभी बच्चा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 में से 1 हम रिड्यूस करेंगे, हाँ बच्चा भेज देंगे, हम आपको होमवर्क भेज देंगे क्लास के बाद। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, हट जाएंगे। आंसर में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से इसमें अदर देन टर्म ही नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों अलग रहते हैं। हमने इनमें देखा था ना बच्चा कि क्या होता था, ए बी ऐड हो जाता था, प्लस प्लस में ऐड हो जाता था, माइनस माइनस में। लेकिन क्योंकि यहाँ अलग अलग टर्म है, तो एक प्लस में आता है, एक माइनस में, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चा।
यहाँ पर ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन प्रॉमिस। चलिए अभी जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताइए। सेम प्रोसेस करना है हमें, ए की जगह पर जो आ रहा है उसका स्क्वायर और बी की जगह पर जो आ रहा है उसका स्क्वायर ट्राई करेंगे और इसका आंसर जल्दी से मैसेज में देंगे। हाँ हाँ बच्चा बैक कर देते हैं। गुड नाइट मैम। अरे बच्चा वो क्वेश्चन करके जाओ फिर गुड नाइट, ऐसे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी तुम्हारी गुड नाइट, क्वेश्चन करेंगे पहले, ठीक है बच्चा। चलो ये वाला करके देखेंगे। ओके बच्चा जल्दी से इसका आंसर दो बस, फिर जा सकते हो। लास्ट क्वेश्चन हमारा, बस हमें ए बी को आइडेंटिफाई करना है, ये तो बहुत आसान है, जस्ट ए बी को आइडेंटिफाई करो, उसका स्क्वायर और माइनस, खत्म। वेरी गुड बच्चा। ओके चलिए मैं बता देती हूँ, हमने ए बी को आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि देखो यहाँ भी मैम हाँ, हमारा एक लिख है। चीज, हाँ हाँ बच्चा करेक्ट है आपका। एक चीज हमें नोट करना है, ए की जगह पर दोनों में सेम होना चाहिए, बी की जगह पर भी दोनों में सेम होना चाहिए है, तो ए का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, बच्चा उल्टा कर दिया तुमने, उल्टा नहीं करना आंसर गलत हो जाएगा। ओके और 2 का स्क्वायर मतलब 4, वाई स्क्वायर माइनस 4, गुड ये नाइट आपका मैम। आंसर आएगा। ओके गुड नाइट बच्चे, फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे, मैम आगे कंटिन्यू करेंगे आपके। ओके बच्चे आपका होमवर्क आपके ग्रुप में आ जाएगा, उसको अटेम्प्ट करना है आपको।